हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। आज नेक्स्ट लेक्चर ट्रांजिशन एलिमेंट आज समाप्त है। ठीक है, आज ट्रांजिशन एलिमेंट समाप्त हो जा रहा है। एक प्रॉपर्टी बची है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। कैसे कलर का फॉर्मेशन ट्रांजिशन एलिमेंट करता है उसी का एक्सप्लेनेशन करेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, मैं ये देख रहा हूँ कुछ बच्चे बीएससी सेकेंड ईयर के जो हैं वह शब्द नहीं पढ़ पा रहे हैं। अरे यार, शब्द मैं यही शब्द बोल रहा हूँ तो भी नहीं पढ़ पा रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए तभी सब क्लियर होगा। वैसे आप मेरे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं क्या लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो प्लीज़ आप देखो। ठीक है, तो यह चैप्टर इंटर का भी समाप्त हो गया और बीएससी सेकेंड ईयर, क्योंकि दोनों बराबर है करीब करीब। ठीक है, तो अगली जो प्रॉपर्टी है शायद 12वीं प्रॉपर्टी है, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन। कैसे कलर्ड का फॉर्मेशन होता है या कौन सा आयन कलर होगा, कौन सा आयन कलरलेस होगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, कंपटीशन में पूछता है कि कौन सा आयन कलर्ड होगा, कौन सा आयन कलरलेस होगा। तो जिन आयनों में या जिन आइटम्स में, जिन आयन्स में या जिन एटम्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वह कलर शो करेगा। कलर क्या करेगा? शो करेगा। समझ में आ रहा है? वह क्या शो करेगा? कलर शो करेगा। और जिसमें केवल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वह क्या होगा? कलरलेस होगा। यह याद रहेगा, बता रहा हूं ऐसा क्यों होगा। वह क्या होगा? कलरलेस। इसका मतलब कोई भी कंपाउंड कलर्ड कब होगा? जब उसमें क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। और कोई भी कंपाउंड कलरलेस कब होगा? जब उसमें क्या होगा? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर हो रहा है? बोलो। अब देखो कैसे फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन होता है। ठीक है, ध्यान दो। तो ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट के एटम या इसके आयन या ट्रांजिशन एलिमेंट के कंपाउंड, चाहे वह एक्वस मीडियम में हो चाहे वह सॉलिड स्टेट में हो, दोनों मीडियम में यह क्या शो करता है? कलर शो करता है। मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट के एटम, आयन या उसके ऑलमोस्ट कंपाउंड क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। कलरलेस कौन होगा? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जैसे जिंक को क्या है, सब ये सब कलरलेस होंगे। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट के आयन या एटम का कलर्ड शो करना किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक लाइन है डी ट्रांजिशन। बता रहा हूँ क्या होता है डी ट्रांजिशन। तो कंपटीशन में पूछता है, जेम में बहुत पूछेगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट शो कलर, पहला ऑप्शन, कई ऑप्शन होगा तो पहला ऑप्शन क्या होगा? ड्यू टू डी ट्रांजिशन। बता रहा हूँ क्या होता है। डी ट्रांजिशन की वजह से ही ट्रांजिशन एलिमेंट क्या शो करता है? कलर शो करता है। ठीक है, आओ देखते हैं क्या होता है। बढ़ा जाए। अब देखो, जब ट्रांजिशन एलिमेंट या एटम किसी के साथ बॉन्ड, पहले तो आप ये जानते ही हो कि डी ब्लॉक में, डी ऑर्बिटल में कुल कितने ब्लॉक होते हैं? 1 2 3 5। नाम मालूम है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये सब तो मालूम है। याद रखो, जब भी कोई एटम या ट्रांजिशन एटम या ट्रांजिशन आयन आइसोलेट होगा, आइसोलेट मतलब अकेला, किसी के साथ बॉन्डिंग न करे, तो उसके डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। क्लियर हो रहा है? मैं कह रहा हूँ जब कोई एटम, यहाँ ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट के एटम या आयन जब आइसोलेट सिंगल स्टेट में होंगे, नॉट बॉन्डेड टू अदर, तो किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करेंगे, आइसोलेट होंगे, तो उनके जो डी ऑर्बिटल की एनर्जी होगी वो क्या होगी? सेम होगी।
तब उसको हम बोलेंगे डीजनरेट ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? डीजनरेट ऑर्बिटल। यह डेफिनेशन बीएससी में पूछा है कि डिफाइन डीजनरेट ऑर्बिटल, नोट्स में मिल जाएगा डेफिनेशन, पूरा क्लियर लिखा है, ठीक है। तो डीजनरेट ऑर्बिटल क्या होता है? जब किसी डीजनरेट ऑर्बिटल क्या होता है? जब किसी ऑर्बिटल जब कोई एटम आइसोलेट अवस्था में हो तो उसके ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। उस ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल। क्लियर हो रहा है? बोलो। अब देखो, तो जब ट्रांजिशन एलिमेंट या एटम से कोई एनायन या मॉलिक्यूल, कोई एनायन या न्यूट्रल एटम जिसके पास लोन पेयर हो, उसको हम लिगांड बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन में पढ़ाऊंगा, इसके बाद कोऑर्डिनेशन ही स्टार्ट होगा, ठीक है, ध्यान दो। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की तरफ जब कोई एटम जब कोई एनायन या न्यूट्रल एटम जिसके पास क्या हो? लोन पेयर हो, तो जब इसकी तरफ अप्रोच करते हैं बॉन्डिंग के लिए, तो ट्रांजिशन एलिमेंट का जो डी ऑर्बिटल था, डी ऑर्बिटल मतलब क्या? डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट ऑर्बिटल, तो यह डीजनरेट मतलब क्या? एनर्जी क्या थी? सेम थी। तो डीजनरेट ऑर्बिटल जो सेम एनर्जी का था वह दो पार्ट में टूट जाता है। दो पार्ट में क्या होता है? टूट जाता है। एक को बोलते हैं T2G ऑर्बिटल और एक को क्या बोलते हैं? EG ऑर्बिटल, ठीक है। याद रखो, T2G में हमेशा dxy, dyz और dzx जाएगा और EG में हमेशा dx² y² और dz² जाएगा। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? जब ट्रांजिशन मेटल एटम या आयन की तरफ कोई एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर, उसकी तरफ जब बॉन्डिंग के लिए आएगा, तो जो उसका डीजनरेट ऑर्बिटल था, मतलब जिसकी एनर्जी क्या थी? सेम थी, तो वह दो पार्ट में क्या हो रहा है? स्प्लिट, टूट जा रहा है, दो पार्ट में स्प्लिट हो जा रहा है। एक पार्ट को बोलेंगे T2G ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? कोई फुल फॉर्म नहीं होता, T2G ऑर्बिटल, जिसमें क्या आएगा? dxy, dyz और dzx। और एक को क्या बोलेंगे? EG ऑर्बिटल, जिसमें क्या आएगा? dx² y² और dz² ऑर्बिटल, ठीक है। तो दो पार्ट में टूट जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे इसकी डीजनरेसी क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई। डीजनरेसी क्या हो गई? डिस्ट्रॉय मतलब खत्म हो गई। डीजनरेसी टूट गई ना। अब डिफरेंट एनर्जी में कोई ऊपर चला जाएगा, कोई नीचे आ जाएगा, तो एनर्जी कहाँ सेम रहेगी? तो डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल डिस्ट्रॉय एंड स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट, वन इज द T2G पार्ट एंड सेकेंड वन इज EG पार्ट। इज दैट क्लियर? अब देखो, इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। यह थर्ड ईयर में है, लेकिन मैं कोऑर्डिनेशन में पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा, थर्ड ईयर का इंतजार नहीं करूंगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, T2G ऊपर जाएगा कि EG ऊपर जाएगा, यह डिपेंड करता है ज्योमेट्री पर, कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है कि टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर है, तो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। हमको यहाँ पर वह नहीं देखना, मैं क्रिस्टल फील्ड में बताऊंगा कि T2G ऊपर जाएगा कि EG जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, अब एग्जाम्पल ले लो, मान लो ऑक्टाहेड्रल है, दो मिनट समझ में आ गया, 2 मिनट और लगेगा। यह मान लो 1 2 3 4 5 है, यह डीजनरेट ऑर्बिटल है। क्या है? डीजनरेट ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी क्या है? सेम है। जिसकी एनर्जी क्या है? सेम है। यहाँ क्या है? dxy, dyz, dzx, dx² y² और dz², ठीक है। एनर्जी सेम है। अब इसकी तरफ कोई एनायन या मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल इसकी तरफ क्या कर रहा है? अप्रोच करेगा, तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। x² y² और dz², थोड़ी सी एनर्जी क्या हुई? ज़्यादा हुई। और जब बॉन्डिंग करने नज़दीक आ जाएगा, तुरंत यह दो पार्ट में टूट जाएगा। एक हो जाएगा EG ऑर्बिटल और एक क्या हो जाएगा? T2G ऑर्बिटल। तो T2G में हमेशा 3 ऑर्बिटल आता है, EG में हमेशा 2 ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? तो EG हमेशा क्या होगा? dx² y² और dz²। T2G में dxy, dyz और dzx। बात समझ में आ रहा है? यह किसके लिए है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। किसके लिए है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और जब यही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा तो T2G ऊपर चला जाएगा, EG नीचे आएगा। ऐसा क्यों होता है वह मैं नेक्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा। वह एक्सिस का सब खेल होता है, ठीक है। इतना जानो ऑक्टाहेड्रल। अब देखो,
अब देखो यहाँ पर डी डी ट्रांजिशन क्यों बोल रहे हैं, यह कौन सा ऑर्बिटल था, डी ऑर्बिटल, यह भी क्या था, डी ऑर्बिटल। यह डी ऑर्बिटल दो पार्ट में टूट गया, T2G ऑर्बिटल और T2G ऑर्बिटल। अब मान लो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक अनपेयर्ड आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या कर रहे हैं हम, विजिबल लाइट फॉल कर रहे हैं, क्या, विजिबल लाइट, विबग्योर। अब इसके ऊपर विजिबल लाइट क्या होगा, गिराया जाएगा, तो यह इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी से कहाँ चला जाएगा, हायर एनर्जी में, ठीक है। इसके ऊपर विजिबल लाइट क्या किया जा रहा है, फॉल किया जा रहा है, तो उस विजिबल लाइट में से एक कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ के लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और कहाँ चला जा रहा है, हायर से लोअर में। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो मान लो अब इसके ऊपर हमने 20 एंगस्ट्रॉम की लाइट कोई डाला, इसमें से यह 10 क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो 10 क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो 10 एब्जॉर्ब कर लिया, 10 बचा। तो जो लाइट एब्जॉर्ब करता है, ध्यान दो, जब भी कोई चीज़ कोई लाइट एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करने के बाद एब्जॉर्ब लाइट का एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, जैसे रेड का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वह ग्रीन ब्लूइश होता है, क्या होता है, ग्रीन ब्लूइश। तो अगर कोई वस्तु रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगी तो ट्रांसमिट क्या करेगी, ग्रीन ब्लू लाइट, समझ में आ रहा है। तो 10 एंगस्ट्रॉम के लाइट को एब्जॉर्ब किया, चला गया हायर एनर्जी में, तो जो वेवलेंथ बचा रहेगा उसको यह क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, और जो लाइट ट्रांसमिट करेगा वही हमको क्या होगा, दिखाई देगा, ठीक है। तो डी डी ट्रांजिशन क्यों बोल रहे हैं, यह भी डी ऑर्बिटल, यह भी डी ऑर्बिटल, इसी नाते इसको क्या बोल रहे हैं, डी डी ट्रांजिशन। समझ में आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी लाइट एब्जॉर्ब करता है उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री लाइट क्या करता है, बाहर ट्रांसमिट निकालता है। तो हर लाइट, हर विजिबल लाइट का एक कॉम्प्लीमेंट्री लाइट होता है, तो जब वो ट्रांसमिट करेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री लाइट ट्रांसमिट करेगा, तो वही लाइट हमको क्या होता है, दिखाई देगा। जैसे देखो डी डी ट्रांजिशन क्यों बोल रहे हैं, एक लाइन में समझा दे रहा हूँ, 1 2 3, यह स्प्लिटेड ऑर्बिटल है, यह क्या हो गया, T2G, और यह क्या हो गया, EG, ये सब फिगर बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर H म्यू डाला गया, लाइट, विजिबल लाइट, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, यह लोअर एनर्जी है, यह क्या है, हायर एनर्जी, एब्जॉर्ब करेगा, कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक है। अब देखो यह भी डी ऑर्बिटल था, यह भी डी ऑर्बिटल था। अब जो लाइट एब्जॉर्ब किया है इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या करेगा, बाहर ट्रांसमिट करेगा, और जो ट्रांसमिट करेगा वही हमको क्या होगा, दिखाई देगा। समझ में आ रहा है। जैसे देखो कॉपर 2+ का जो एक्वस मीडियम होगा, तो जब इसके ऊपर विजिबल लाइट हम फॉल करते हैं तो यह रेड लाइट क्या करता है, रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और रेड लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद ग्रीन ब्लू कलर क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, ग्रीन ब्लू कलर क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। तो कॉपर Cu2+ के जितने भी साल्ट होते हैं वह किस कलर में दिखाई देंगे, ग्रीन ब्लू कलर में दिखाई देंगे। समझ में आ रहा है। उसी तरह कोबाल्ट 2+ ग्रीन ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करेगा, कोबाल्ट 2+ ग्रीन ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करेगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, रेड। तो कौन सा ट्रांसमिट करेगा, रेड लाइट। तो कॉपर के जितने भी कंपाउंड होंगे ऑलमोस्ट किस रंग के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। जो भी लाइट एब्जॉर्ब करता है हर एब्जॉर्प्शन का एक कॉम्प्लीमेंट्री लाइट होता है, उसी लाइट को ट्रांसमिट बाहर निकालेगा, जो निकालेगा वही हमको क्या होगा, दिखाई देगा। और कलर क्यों दिखाई देता है, डी डी ट्रांजिशन। क्यों, क्योंकि स्प्लिटेड ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है लोअर टू हायर। तो स्प्लिटेड ऑर्बिटल किसका है, डी ऑर्बिटल, ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन। ठीक है, यह चैप्टर समाप्त हुआ। आप इसका आंसर सॉल्व करिए, मेरे व्हाट्सएप पे पूछिए, कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट से आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, जो करीब पहुंचेगा 20-22 लेक्चर। लेकिन आपसे अनुरोध है कि उसको तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन मिलाकर ही 32 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा। समझ में आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।